गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां। ठीक है। तो कोई भी दो आपका ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है ठीक है। और एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा आपका ट्रायंगल जो है मान लीजिए पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू और आर है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल आपका जो ए है वो एंगल आपका पी के बराबर है, और एंगल बी जो है आपका एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल ऑफ सी जो है ये बराबर है आपका एंगल ऑफ आर के। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो दो ट्रायंगल का जो एंगल है ये समान है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर एंगल ए आपका बराबर है एंगल पी के, और एंगल बी जो है ये बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है ये बराबर है एंगल आर के। तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर दोनों त्रिभुज का ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो है पी क्यू आर ये समरूप होगा। और समरूप के लिए क्या हम लोग साइन लिखते हैं? इस तरह का साइन लिखते हैं। और जैसे ही समरूप होगा तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड होगा, क्रॉसपॉन्डिंग जो भुजा होगा वो समानुपातिक होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि ए बी बटा में पी क्यू ये आपका बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर, और ये बराबर होगा आपका ए सी बटा में पी आर के। ठीक है। यानी कि ए बी बटा में पी क्यू ये बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी बटा में पी आर के। ठीक है। जैसे ही समरूप होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा वो आपका समानुपातिक होगा। आते हैं इसके बाद जो आपका थ्योरम है, ये थ्योरम है 6.3 के एग्जाम्पल में आपका है। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, कह रहा है कि अगर संगत कोण बराबर है, यही चीज आपको कुछ कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि अगर आपका संगत कोण बराबर है तो आप बताइए तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में यानी कि समानुपातिक होगा, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो गए। यही कह रहा है कि जो संगत भुजा जो है समानुपातिक होगा, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू ये बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर, और इक्वल टू होगा ए सी बटा में पी आर के। ठीक है। यही चीज आपको प्रूव करना है। तो हम आपको लिखेंगे यहाँ पे हल लिखते हैं, और हम एक दो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी कर देते हैं, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है। तो यही कह रहा है कि आपका कि संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर आपका एंगल डी दिया हुआ है, और एंगल ऑफ बी इजकल टू एंगल ऑफ ई दिया हुआ है, और आपका जो है एंगल सी ये बराबर है एंगल एफ के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी, यानी कि ए बी बटा में आपका होगा ए बी बटा में डी ई ये बराबर होगा आपका बी सी बटा में ई एफ, और ये बराबर होगा आपका ए सी बटा में डी एफ के। ठीक है, डी एफ के। यही आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आपको प्रूफ कैसे करिएगा। आपका कंस्ट्रक्शन यानी कि रास्ता में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे क्यू लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू लेते हैं, और हम इस तरह से पी क्यू ले रहे डीपी लिए हैं कि आपका ये ए बी के बराबर है, और आपका जो क्यू है यानी कि डी क्यू जो है ये बराबर है आपका ए सी के बराबर है। ठीक है। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया यानी कि रचना किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना, यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए सी डीपी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी। ठीक है, खींचा। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया कि ये जो डीपी लिया, एक पी पॉइंट्स लिया जो आपके ए बी के बराबर था, और यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट लिया जो कि डी क्यू जो है ये आपका ए सी के बराबर आ गया। ठीक है। तो आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे कि अब ट्रायंगल ए
BC तथा ट्रायंगल DPQ में, DPQ में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इस दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये तो आपका पहले एंगल जो ए है एंगल डी के बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और आपका ए बी जी बराबर डीपी जो है हमने अभी जस्ट लिया, और ए सी बराबर डीक्यू जो है हमने लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी सी और डी पी क्यू जो है ये क्या है, सर्वासम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है ना। यहाँ पे लिखिएगा कि एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया है क्वेश्चन में, और आपका जो है ए बी बराबर डी पी और ए सी ये बराबर है आपका डी क्यू के, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में रचना से, यानी हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी ये आपका सर्वाश्रम हो गया, ठीक है। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा डी पी क्यू के, त्रिभुज डी पी क्यू के, ठीक है। अब किस तरह से होगा, ये आपका साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता नहीं सर्वाश्रम से, क्योंकि हमने सर्वाश्रम दिखाया है, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और डी पी क्यू हमने दोनों दिखा दिया कि ये दोनों त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वाश्रम है। साइड दोनों बराबर था, ए बी बराबर है डीपी के और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। और एंगल सी बराबर ए सी जो है बराबर है आपका डी क्यू के, मैंने रचना से कंस्ट्रक्शन से किया है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाश्रम है। इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, वहां पे फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आपको मिटा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपने दिखाया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाश्रम है, तो आप कहिएगा कि सर जब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर, तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे अगर दोनों त्रिभुज सर्वाश्रम है तो आप कहिए कि एंगल बी जो है ये बराबर होगा एंगल पी के, है ना। और एंगल जो सी होगा ये बराबर होगा एंगल किसके, क्यू के। क्यू टोटल नहीं लेना है, डी क्यू पी के, है ना। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, अब हमें ये बताइए कि एंगल बी जो है आप दिखा रहे हो कि एंगल पी के बराबर है, और क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है एंगल जो है बी ये बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी जो है ये बराबर है एंगल एफ के। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर एंगल आप पी कह रहे हो, और यहाँ पे बी बराबर एंगल ई क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसलिए एंगल पी जो होगा ये बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एफ के। एंगल क्यू इजकल टू एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा कि अगर ये एंगल पी और एंगल ई बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि पी क्यू जो है ये पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। कौन से, ये जो है दोनों संगत कोण है, संगत कोण बराबर है, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। इसलिए लिखिए आपका पी क्यू, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय आप लोग को याद है। थेल्स प्रमेय कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर पी क्यू पैरेलल है आपके ई एफ के, तो इतना बाई इतना बराबर होगा इतना बाई इतना। यानी कि डीपी बटा में पीई लिखिए, या फिर डीपी बटा में अगर हम डीई लिखते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से आप देखिए, आपको बताते हैं कि अगर डीपी बटा में आपका जो है डीई लिखते हैं, यानी कि बड़ा वाला साइड, और ये बराबर आपका लिखते हैं डी क्यू बटा में डी एफ,
और ये बराबर आपको लिखते हैं पी क्यू बटा में ई एफ। ठीक है, इसके आगे लिखिए। अब देखिए डीपी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डीपी बराबर है ए बी के, तो डीपी के जगह पे आप ए बी लिख दीजिए, ए बी बटा में डी, ये इसके बराबर में लिख दीजिए डी क्यू, डी क्यू के जगह पे आप एसी लिख दीजिए, चूंकि एसी और डी क्यू बराबर है, और एसी लिखिएगा, और नीचे में क्या है डी एफ है, तो बटा में डी एफ, ये बराबर आप कर दीजिए क्या, पी क्यू है, पी क्यू के बराबर आप कर दीजिए बीसी, चूंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, कन्गुरेंट यानी कि षड्भुजासम है, तो आपका पी क्यू जो है ये बराबर होगा बीसी के, तो इसके जगह पे बीसी आप लिख दीजिए, बीसी बटा में ई एफ। ठीक है, ये बराबर हो गया, और यही आपको दिखाना था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है यानी कि संगत कोण अगर बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो समानुपातिक होगा। वही मैंने सिद्ध कर दिया कि ए बी बटा में डी ई ये बराबर है ए सी बटा में डी एफ के, और बराबर है बी सी बटा में ई एफ के। यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है, एक बार आप लोग बताइएगा जल्दी से यस, और इसको कॉपी करिएगा आप लोग जल्दी से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कि ये परिमेय 6.4 है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है, तो उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सेम जो मैंने अभी आपको थ्योरम प्रूव किया है, इसका जस्ट रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे आपका एंगल अगर बराबर था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपका बराबर था, तो हमें दिखाना था कि दोनों त्रिभुज का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो समानुपातिक होगा। और अब कह रहा है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपका जो है समानुपाती है, तो आप हमें दिखाइए कि कॉरस्पॉन्डिंग जो संगत भुजा है वो आपकी बराबर होगी। तो सेम चीज हम आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर। यहाँ पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं, पी और क्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने पी क्यू लिया है ए बी के बराबर, और यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे डी करिए। एक ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिया, और दूसरा ट्रायंगल जो आप लीजिएगा डी ई एफ लीजिए, डी ई एफ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीपी जो है ये बराबर है ए बी के, और डी क्यू जो है ये बराबर है ए सी के। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी डिवाइड बाई क्या, जल्दी से बताइए, डीई। ठीक है, डीई ये आपके बराबर है बीसी बटा में, बीसी बटा में ईएफ के, और ये बराबर है आपका एसी बटा में, एसी बटा में डीएफ के। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ए बी बटा में डीई ये बराबर है बीसी बटा में ईएफ, और ये बराबर है एसी बटा में डीएफ के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल ई, और ये आपका एंगल सी जो है ये बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, यही चीज करना है हमें। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने रचना लिए, लिखेंगे रचना, और रचना में मैंने क्या किए, रचना में डीपी जो है, ये डीपी जो है बराबर किया ए बी के, और आपका जो डी क्यू है ये बराबर किया ए सी के लिया। ठीक है, या फिर खींचा। ठीक है, इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे आप बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ए बी बटा में डी, ठीक है, ए बी बटा में डी, और ये बराबर आपका जो है ये लेते हैं ए सी बटा में डी एफ। ठीक है, इसके जगह पे ए बी के जगह पे हम लिखेंगे डीपी लिखेंगे, क्योंकि हमने जस्ट अभी आपका डीपी जो है ए बी के बराबर लिया है, और डी क्यू जो है ये बराबर ए सी के लिया है। तो हम ए बी के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, डीपी कर दे रहे हैं, डीपी कर दे रहे हैं, और बटा में डी ई कर दीजिए, और ये बटा ए सी के जगह पे हम लोग ले लेते हैं डी क्यू, डी क्यू, और नीचे में आपका क्या है डी एफ है। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम कह रहा है, आप देखिएगा कि डीपी बटा में डीई है बराबर है आपका डीक्यू बटा में डीएफ के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए यहाँ पे लिखिए कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि अगर आपका अनुपात बराबर है तो आप कहिएगा PQ जो है ये PQ पैरेलल होगा EF के, ठीक है। PQ जो होगा ये पैरेलल होगा किसके बाबू, EF के। अब हम लगाते हैं इसको, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा, जल्दी से करिएगा आप लोग नोट बाबू, ठीक है। देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है थेल्स प्रमेय के विलोम से आपका जो है PQ पैरेलल आ गया आपके EF के। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जब इसके पैरेलल है तो आप लोग को थेल्स प्रमेय से पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर PQ पैरेलल है EF के तो ये जो अनुपात होगा ये बराबर होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि DP डिवाइड बाई DE, ठीक है, DE ये आपका बराबर होगा किसके, PQ यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं EF लेते हैं। आपको देखिए अगर PQ पैरेलल है आपके EF के तो DP बटा में DE ये बराबर होगा Q बटा में EF के, और ये बराबर होगा DQ बटा में DF के। तो DQ बटा में DF को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ इतना ही लिए कि DP बटा में DE बराबर है PQ बटा में EF के, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि डीपी के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, डीपी के जगह पे हम लोग रखेंगे ए बी, चूंकि डीपी और ए बी बराबर है तो यहाँ पे आप रख लीजिए ए बी डिवाइड बाई डीई बराबर पी क्यू बटा में ई एफ। स्टार्टिंग में ही आप लोग क्वेश्चन के जस्ट पहले हम लोग देख रहे थे कि आपका दिया हुआ था कि ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में ई एफ के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी बटा में डी ये बराबर था आपका BC बटा में किसके, EF के, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में। इसलिए ये दोनों से इक्वेशन से आप देखिएगा कि AB बटा में DE यहाँ पे लिया है और यहाँ पे BC बटा में EF लिखा है और यहाँ पे PQ बटा में EF लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है PQ जो है ये आपके बराबर है किसके, BC के, ठीक है। इसको भी मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल जो है DPQ की बात करते हैं, DPQ की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल जो है DPQ ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए AB बराबर है DP के, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से ही किया, रचना किया है। और आपका AC जो है ये बराबर है DQ के, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि BC जो है ये बराबर है आपका PQ के। इसलिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC और DPQ जो है ना ये दोनों जो है ना ट्रायंगल ये क्या होगा, सर्वाश्रम होगा, ठीक है। साइड 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 से, साइड से क्या होगा, सर्वाश्रम, ठीक है से, ठीक है। और जब आपका ये सर्वाश्रम होगा तो आप लिखिएगा कि इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या लिखिएगा कि एंगल ए ये आपका बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल बी जो हैगा ये आपके बराबर होंगे किसके, एंगल पी के, और एंगल सी जो है ये बराबर होगा एंगल क्यू के। हमको ओवरऑल एंगल ए बराबर करना है एंगल डी के, और एंगल बी बराबर करना है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर करना है एंगल एफ के। यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है, और यहाँ पे एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर है। और चूंकि मैंने पहले ही दिखाया कि आपका जो है पी क्यू जो है, पी क्यू ये आपका पैरेलल है ईएफ के, इसलिए एंगल पी जो है ये बराबर है एंगल ई के, और एंगल क्यू जो है ये बराबर है एंगल एफ के। इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है ये बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल बी
बराबर होगा, देखिए P यहाँ पे है और P यहाँ पे है, यानी कि B और E बराबर होगा एंगल B बराबर एंगल E, और उसी तरह से एंगल C जो है ये बराबर होगा एंगल F के। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो दोनों थ्योरम था इंपॉर्टेंट था, और दोनों थ्योरम को अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का कोशिश किया। आपको डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा। बनाना इसी तरह से है, और जो चीज आपको लिखना है ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ये आपका समानुपातिक दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये आपका इक्वल है। तो ये सारी चीजों को इसी तरीके से आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना होगा, तब जाके आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब उसमें फंडा थोड़ा सा भी नहीं मारना है। इसी तरीके से आपको फिगर भी नीट एंड क्लीन बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद फिगर में मैंने आपको जो बताया कि ये चीज कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि रचना करना है, इसके बराबर मैंने ये लिया और इसके बराबर मैंने ये लिया, फिर किस तरह से दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट्स बताया, ठीक है, यानी सर्वआश्रम बताया। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 का, और कह रहा है कि आकृति 6.29, ये आकृति 6.29 आप लोगों को फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अ, इसके बाद कह रहा है कि यदि PQ जो है, ये जो लाइन PQ है ये आपके पैरेलल है RS के, ये पैरेलल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि तो सिद्ध करिए कि ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे समरूप दे रहा है कि ट्रायंगल जो है PQ समरूप यहाँ पे समरूप है SOR के, ठीक है, SOR के, इस ट्रायंगल के समरूप है। तो आपको पता होना चाहिए कि समरूपता के लिए आपको एंगल 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 हम दिखा देते हैं। अब देखिए सिंपल सा पहले हम आपको बताते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल है, तो आपको पता होगा कि ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा एकांतर कोण से। पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है और एक ये तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रही है, तो ठीक है, तो ये एंगल बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर होगा। तो उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण से बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल ये भी एकांतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रही है। और इसके बाद ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो एंगल 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 से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जो है आपका समरूप होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइएगा जल्दी से बाबू, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा हल, और यहाँ पे लिखे कि ट्रायंगल POQ में, POQ तथा, ठीक है, ट्रायंगल किसमें, SOR में, SOR। यहाँ पे लिखिए कि एंगल POQ, एंगल POQ जो है ये बराबर होगा ROS के, एंगल ROS के। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि अगर दो लाइन कटता है तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, वो उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख क्या कोण। इसके बाद आपका जो है एंगल QPO ये बराबर होगा एंगल, ठीक है, RSO के, RO RSO के, ठीक है। यहाँ पे RSO लिखिए, एंगल RSO के, और ये होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है। और इसके बाद ये भी लिख दीजिए POQ ये बराबर होगा PQO, ये किसके बराबर होगा, ORS के, ORS के, ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसलिए ट्रायंगल जो है POQ और SOR जो है ये समरूप होगा किससे, समरूप किससे होगा, एंगल 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 से, ठीक है। ऐसे इसको बनाना पड़ेगा, आप इसको नोट कीजिए। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब कुछ समझ में आया बाबू, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि आकृति 6.30 में आप एंगल P का वैल्यू दिखाइएगा।
फिगर अच्छे तरीके से दिख रहा है आप लोग को सबको? नहीं दिख रहा होगा तो एनसीईआरटी वाला बुक होगा ना, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, आकृति 6.30 पे, ठीक है। मैं आपको फिलहाल बता देते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि एंगल पी निकालना है, ठीक है। एंगल पी किधर है बाबू? एंगल पी यहाँ पे है, ठीक है। एंगल पी निकालना है। अब बताइए कि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। और यहाँ पे दोनों एंगल तो दिया ही नहीं है, तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? लेकिन देखिए निकाल पाना उतना मुश्किल नहीं है। देखिएगा यहाँ पे एंगल आपका जो है 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 80 दिया हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है ना वो समानुपातिक है। कैसे समानुपातिक है? बीसी आपका 6 है, तो पीक्यू कितना है? 12 के बराबर है, यानी इसका दुगना है। उसी तरह से ए बी 3.8 है, तो आपका जो है आर क्यू जो है 7.6, यानी इसका दोगुना है। और ए सी जो है 3√3 है, तो इसका दुगना 6√3 है, यानी कि इसका साइड से इसका साइड जो है दुगना है, तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे लिखना है तो आप लिख दीजिए कि ए बी, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। येलो, चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि आपका जो है ए बी जो है इसका ए बी ले रहे हैं, तो इसका बताइए कि इधर लेंगे आर क्यू के, ठीक है। ए बी बटा में आर क्यू, ये बराबर है आपका, इसका बी सी ले रहे हैं साइड, तो 6 दूनी बड़ा 12, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू, और ये बराबर है आपका ए सी, इधर से ए सी लेते हैं 3√3, तो ये पी आर, ये बराबर है इसकल टू 1/2 लीजिए, ठीक है। 1/2 कैसे लिखिए? क्योंकि इसका साइड अगर 6 था बीसी, तो ये है 12, ये था 3√3, तो ये 6√3 है, यानी इसका दुगना है। और ये 3.8 है, तो यहाँ पे 7.6 है, इसका दुगना है, तो 1/2 ले लिए, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है ये समानुपातिक है। इसलिए लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के, ठीक है। आप ये भी चीज देख लीजिएगा, पी क्यू आर डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, आप देख लीजिए कि कैसे समरूप है। ए बी है बटा में ए बी बटा में आप लिए हैं आर क्यू लिए हैं, तो ए बी के सामने जो है, ठीक है, अब ए बी के सामने आपका जो है सी है, ठीक है। तो पहले आप देखिए ए को लिए हैं पहले, तो ए के सामने बी सी था, ठीक है, यानी 6, तो यहाँ पे आपका 12 है, तो यहाँ पे आर से स्टार्ट करेंगे। बात आ रही समझ में मेरे बाबू? ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आपको। देखिए सब टीचर नहीं बताएंगे। यहाँ पे आपका अगर 6 है, ठीक है, आपका 6 है साइड बी सी, इसके सामने एंगल कौन सा है? ए है। और यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू के सामने आपका आर है। इसके बाद हमने लिया है बी सी, ठीक है, एंगल बी अगर लिए हैं, तो बी के सामने कितना है? 3√3, और यहाँ पे 6√3, इसका दुगना है, तो इसके सामने लिखेंगे आर के बाद क्यू, और इसके बाद पी लिखेंगे, यानी कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है आर क्यू पी के, ठीक है। इसलिए अगर ये 60 है, ये 60 है और ये 80 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी आपका हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, 60 और 80 को जोड़ करके इसमें घटा दीजिएगा, तो 180 माइनस 60 और 80 जोड़िएगा तो कितना होगा? 140, ठीक है। तो 180 में से 140 घटाइएगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो ये एंगल एंगल सी आपका 40 आया। तो आपका पूछ क्या रहा है? एंगल पी क्या होगा? तो इसलिए एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल सी के बराबर, और ये बराबर होगा 40 डिग्री के। इस तरह से बनाइए। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदाहरण 6, कह रहा है कि 6.31 में आपका जो है ओ ए, ठीक है, इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के, तो दर्शाइए कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी जो है ये आपके बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा? ये छोटा वाला ए ओ डी, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी लिखा हुआ है, आप लोग को दिख पा रहा होगा। और यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल ओ बी, यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ओ है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए कि ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी तथा ट्रायंगल
बीओसी में, बीओसी में, ठीक है। यहाँ पे एंगल एओडी, एओडी ये आपका बराबर है एंगल बीओसी के, बीओसी के शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, एओ डॉट ओ बी इजकल टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अभी आप देखिए ओ ए बटा में आप क्या लिखिए, यहाँ पे ओ ए, ठीक है, और बटा में ओ सी कर दीजिए, ये बराबर कर दीजिए ओ डी बटा में ओ बी के, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ए ओ डी, इसलिए ट्रायंगल ए ओ डी ये समरूप होगा किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के। आपका ये कैसे है, तो साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। चूंकि आपका चूंकि ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण से इस एंगल के बराबर है, और आपका यहाँ पे कह रहा है कि ये दो साइड जो है समानुपातिक है एओ, ठीक है, और इसका जो है ओ सी ये बराबर है ओ डी और बटा में ओबी के, ठीक है, ओबी के। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो एंगल बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल ए जो है, एंगल ए जो है ये बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल डी जो है ये बराबर होगा एंगल बी के। इसलिए एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी जो है ये बराबर होगा एंगल डी के। यही प्रूव करना था आपको, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की जो है बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, ये बल्ब लगा हुआ एक खंबा है, ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया है आपका, आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब यहाँ से चल रही है इसके आधार से, ठीक है, इधर जा रही है। और यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में गलत दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर नहीं होगा, 3.6 मीटर होगा, ठीक है। जैसा वो एग्जाम्पल में बनाया है तो यहाँ पे 3.6 मीटर कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गलती कभी कभी रेयर केस में देता है। अगर आप सेंटीमीटर में बनाइएगा तो शायद मेरे हिसाब से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे 3.6 क्या कर दीजिएगा, मीटर कर दीजिएगा। तो 4 सेकंड के बाद वो लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो आपका जो छाया बनेगा, परछाई जो बनेगा इस साइड बनेगा, उसके अपोजिट साइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ, ये तो चीज समझ में आना कि इसकी परछाई अगर यहाँ पे लड़की खड़ी है तो इसका परछाई ऐसे बनेगा, यानी डीई जो है इसकी परछाई है। अब आप देखिएगा कि हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल जो है ए बी डी तथा ट्रायंगल जो है छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं सी डी ई, सी डी ई जो है ये समरूप है एक दूसरे के। समरूप कैसे है बाबू, आप कहिएगा कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और एंगल ई जो है दोनों में कॉमन है तो बराबर ही होगा। आप लिख दीजिएगा एंगल एंगल से, यहाँ पे एंगल एंगल, ठीक है, समरूपता से, ठीक है। चूंकि आप लिख दीजिएगा कि एंगल ए बी ई, ए बी ई और एंगल जो है सी डी ई, सी डी ई ये बराबर आपका 90 के बराबर है, और एंगल ई बराबर एंगल ई है, एंगल ई जो है एंगल ई, ठीक है, दोनों में कॉमन है तो इसलिए बराबर है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि अगर ये दोनों समरूप है तो आप क्या लिखिएगा, इसलिए जो इसका साइड होगा वो समानुपातिक होगा। आप देख पा रहे होंगे, मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड लेते हैं अगर ए बी, इसलिए ए बी, और छोटा वाला ट्रायंगल के लिए साइड हम लोग ले आएंगे क्या, सी डी, ए बी बटा में सी डी ये बराबर होगा आपका बीई बटा में क्या, डीई के, ठीक है। तो अब बताइए कि ए बी जो है, ए बी जो है कितना दिया हुआ है, ए बी आपका जो है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे इतना मीटर की चाल से चल रही है, यदि यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, यानी ए बी का वैल्यू जो तो है ना ये 3.6 मीटर में दिया हुआ है, मैंने बताया आपको, तो मीटर में छोड़ देते हैं, 3.6 ए बी का वैल्यू हो गया। और जो है
CD जो है लड़की का लंबाई है, और लड़की का लंबाई कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.9 मीटर। तो 0.9 से आप डिवाइड कर दीजिए। और आपका जो है बीई, अब देखिए बीई जो है ना, यहाँ पे साइड में आप लिख दीजिए, बीई बराबर जो होगा ना, ये लेंथ है, और लेंथ बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल आपका दिया हुआ है कितना, 1.2 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, और समय आपका दिया हुआ है 4। तो 12 चौकी कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 4.8 मीटर में आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लेना है कितना, बीई लेना है। तो आपका जो है बीडी का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे बीडी का वैल्यू आ गया बाबू, बीई नहीं बीडी, ठीक है। बीडी का वैल्यू आ गया आपका 4.8, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं डीई को। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई, आपको क्या करना है, डीई लेना है, डीई का वैल्यू x कर दीजिए, है ना। आप इसको काटिएगा तो 9 चौके 36, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये कटेगा 4 मर्थ में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 4x माइनस एक्स करिएगा तो 3x, और 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 बटा में 3। तो आपका हो जाएगा 16 यानी 1.6 मीटर में आपका आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी 1.6 मीटर, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण जो है 8 नंबर क्वेश्चन पे। और कह रहा है कि आकृति जो है 6.33, ये आपकी आकृति दिया हुआ एनसीईआरटी वाला बुक आप लोग देखिएगा। सीएम जो है और आर एन जो क्रमशः ए बी सी, ठीक है, ये आपका सीएम है, और आपका ये जो है आर एन है, क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका आप लोग समझ पा रहे होंगे, माध्यिका क्या होती है, कोई भी ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए कि ए बी सी, और आपका जो है अगर ये एडी जो है माध्यिका है, माध्यिका का मतलब बीसी लाइन को, बीसी साइड को दो बराबर भागों में डी जो है बांटती है, यानी कि मध्य पॉइंट से, ठीक है, सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। यानी डी जो है बीसी की मध्य पॉइंट है, और आपने एडी को जो मिलाया यही माध्यिका होगी आपकी एडी। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो सिद्ध करना है, ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन में पहले ही आपको कह रहा है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपके समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। तो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ए एम सी यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और पी एन आर ये वाला ट्रायंगल क्या है, समरूप है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं। हमको एक चीज बताइए मेरे बाबू कि अगर हम ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं, और ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर आपको समरूप दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा, ठीक है, वो आपका समानुपातिक होगा, या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, है ना। तो हम साइड लेकर के चलते हैं। तो आपका अगर ए बी सी जो है समरूप है पी क्यू आर के, है ना, तो आप क्या लिखिएगा कि आप लिखिए कि ए सी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा ए सी बटा में क्या लिखिएगा, देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो आपका जो है बी के सामने है आपका ए सी, तो यहाँ पे क्यू के सामने क्या हो जाएगा आपका पी आर, है ना। तो ए सी बटा में पी आर, ये बराबर आपको हम ले लेते हैं किसके, ए बी बटा में पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू के। तो आप कहिएगा कि सर ए बी को हम लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ एम, चूंकि जो है एम ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि एम जो है या फिर ए एम बराबर आप एम भी कर दीजिए, और इसमें जो है पी एन बराबर जो है, पी एन बराबर जो है आप एन क्यू कर दीजिए। तो आप क्या लिख दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है, ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एम लिख दीजिए, और पी क्यू को आप लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ पी एन, ट्वाइस ऑफ पी एन, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी बटा में पी आर, और 2 से 2 काट दीजिएगा तो 2 से 2 काट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे ए एम बटा में पी एन हो जाएगा, है ना। तो ये अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में इसलिए, ठीक है, इसलिए आप लिखिएगा कि ये दोनों जो है ए सी बटा में पी आर और ए एम बटा में पी एन ये बराबर है। और आपका पहले से अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप है तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, और यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल पी के बराबर है। इसलिए ट्रायंगल जो है आपका कौन सा, ए एम सी, ए एम सी ये समरूप होगा ट्रायंगल किसके, पी एन आर के, पी एन आर के। और कैसे समरूप होगा, एस ए एस, ठीक है, समरूपता से, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको फिर हम मिटाते हैं। चलिए, ठीक है, आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिए। इसमें 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप प्रूव करिए सी एम बटा में आर एन, ठीक है, सी एम बटा में आर एन, और ये बराबर है ए बी बटा में, ठीक है, पी क्यू के। ये तो इजी है, सेम टू सेम हमने अभी जस्ट प्रूव किया, ठीक है। इसी से हम प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि आपको प्रूव करना है कि सी एम बटा में क्या, आर एन, ये आपके बराबर है ए बी बटा में किसके, पी क्यू के। बाबू मेरे, अगर ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी समरूप है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा कि चूंकि ए बी सी और आपका जो है ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि ए बी बटा में पी क्यू ये बराबर होगा किसके, ए सी बटा में कर दीजिए, ए सी बटा में पी आर के, ठीक है, पी आर के। और जस्ट मैंने अभी आपको प्रूफ किया है, अभी हमने क्या प्रूफ किया है, सी एम बटा में आर एन, ये मैंने बराबर प्रूफ किया है क्या, ए सी बटा में पी आर के, ठीक है। जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए देखिए ए सी बटा में पी आर और ए सी बटा में पी आर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसको आप इक्वेशन जो है सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिएगा कि सी एम बटा में आर एन ये बराबर हो जाएगा ए पी बटा में पी क्यू। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा, सी एम बटा में आर एन ये आपके बराबर हो जाएंगे किसके, ए बी बटा में पी क्यू के। यही चीज प्रूफ करना था, तो प्रूफ आप लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, या जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेम उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ट्रायंगल सी एम बी, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल है सी एम बी, इसको मिटाते हैं। सी एम बी, ठीक है, देखिए कौन सा ट्रायंगल है सी एम बी, सी एम बी ये ट्रायंगल और आर एन क्यू, आपका कह रहा है आर एन क्यू ये वाला ट्रायंगल जो है समरूप है, आप हमें ये बताइए। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी ये आपके समरूप है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। इसलिए आपका जो है हम क्या करेंगे, वही चीज करते हैं कि आपका ए बी बटा में पी क्यू ये आपका बराबर कर देते हैं बी सी बटा में क्यू आर के। अब ए बी के जगह पे आप क्या कर दीजिए, बी एम कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ बी एम कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और इसलिए आप क्या कीजिए ए बी के जगह पे ट्वाइस ऑफ बी एम लिख दीजिए, और पी क्यू के जगह पे आप क्या कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ क्यू एन कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ क्यू एन कर दीजिए।
और ये बराबर कर दीजिए BC बटा में क्या, QR के। 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, BM बटा में QN। ये बराबर कर दीजिए BC बटा में QR के। अब देखिएगा क्या, आपका पहले ही ABC और PQR जो है समरूप है, तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, देखिएगा चूंकि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि आप यहाँ लिख दीजिए ABC और PQR जो है ना ये समरूप है, इसलिए आपका जो है एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। इसलिए जो आपका ट्रायंगल CMB ये आपके समरूप होगा ट्रायंगल किसके, RNQ के। और ये कैसे समरूप होगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही चीज हमको करना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक्स।